आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है? आप और आपकी पार्टनर एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपका कंट्रोल साथ छोड़ देता है और जो पल लंबा चल सकता था वो अचानक खत्म हो जाता है। उसके बाद जो खामोशी होती है वो शब्दों से ज्यादा बोलती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ जल्दी हो जाना है या इसके पीछे कोई असली वजह छुपी है? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानसी, सेक्स काउंसलर और कई सालों से कपल्स की सेक्सुअल हेल्थ, इंटीमेसी इश्यूज और रिलेशनशिप बॉन्डिंग पर काम कर रही हूं। यहां हम सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी और रिश्तों से जुड़े मिथ्स को साइंस और सेंसिटिविटी के साथ समझते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन की समस्याओं को साइंस और आयुर्वेद की मदद से सुलझा सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको वो बातें समझाने वाली हूँ जिन्हें समझ लेने के बाद आप अपनी सेक्स लाइफ को बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। अगर आपकी टाइमिंग कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या आप अकेले हैं। सच यह है कि लाखों पुरुष इस स्थिति से गुजरते हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात नहीं करते। जब शुरुआत में जोश ज़्यादा होता है और शरीर जल्दी प्रतिक्रिया दे देता है, तो कई बार पुरुष खुद भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतना जल्दी क्यों हो गया। लेकिन असली असर तब दिखता है जब आपकी पार्टनर पूरी तरह सैटिस्फाइड महसूस नहीं करती। वो शायद कुछ ना कहे, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी निराशा आपको अंदर तक महसूस होती है, और यही बात धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को कम करने लगती है। अगली बार जब आप सेक्स करते हैं तो आपका फोकस प्लेजर पर नहीं, परफॉर्मेंस पर होता है। आप सोचते हैं, इस बार कितना टिक पाऊंगा, और यही सोच दिमाग पर प्रेशर बनाती है। और जब दिमाग प्रेशर में आता है तो शरीर जल्दी प्रतिक्रिया दे देता है। अब समझते हैं इसके असली कारण। कई बार समस्या शरीर से जुड़ी होती है। अगर आपके हार्मोन का स्तर संतुलित नहीं है, खासकर टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है, तो स्टैमिना और कंट्रोल दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा कारण है आपके अंग का हेड, यानी अग्रभाग का ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। जब यह हिस्सा ओवर स्टिम्युलेटेड या ओवर सेंसिटिव हो जाता है तो हल्का सा स्पर्श भी तेज़ी से क्लाइमैक्स ट्रिगर कर सकता है। कभी कभी ड्राइनेस, हल्की सूजन या कोई छोटा सा इन्फेक्शन भी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। लेकिन जो कारण सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है मानसिक दबाव। अगर कभी पहले कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो, अगर पार्टनर ने मजाक में भी कुछ कह दिया हो या आपने खुद को कंपेयर किया हो, तो वो बात दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। अगली बार जब आप सेक्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम पहले से अलर्ट मोड में होता है। आप रिलैक्स नहीं होते, आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिए, सेक्स कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन जब आप उसे एग्जाम बना देते हैं तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। कुछ मामलों में गलत पुरानी आदतें भी वजह बनती हैं। अगर लंबे समय तक जल्दी खत्म करने की आदत रही है तो आपकी नसें उसी पैटर्न की आदी हो जाती हैं। शरीर वही दोहराता है जो आपने उसे बार बार सिखाया है। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल और सेफ तरीका है जिससे सेंसिटिविटी थोड़ी कंट्रोल में आ सके? हाँ, है। लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल एक ऐसा नेचुरल विकल्प है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक तरीकों में किया जाता रहा है। इसमें यूजेनॉल नाम का कंपाउंड होता है जो हल्का सा नेचुरल नंबिंग इफेक्ट देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह सेंसेशन खत्म कर देता है, बल्कि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी को थोड़ा बैलेंस करने में मदद कर सकता है, जिससे आप सेक्स के दौरान ज़्यादा देर तक टिक पाएं। लेकिन यहाँ सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्लोव ऑयल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसे कभी भी डायरेक्ट अंग पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमेशा इसे किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करना ज़रूरी है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल या जैतून का तेल। अगर आपको सही तरीका अपनाना है तो वो ये है कि आपको 1 चम्मच नारियल तेल लेना है, उसमें केवल 2 से 3 बूंद लौंग का तेल मिलाना है। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस्ड रहे। फिर इसे अपने उस अंग के अग्र भाग पर हल्के हाथ से अप्लाई करें। ज़्यादा मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है। आपको अपने हाथ की त्वचा पर लगाकर 20 से 30 मिनट तक इसको देखना है। अगर कोई जलन, खुजली या रेडनेस नहीं होती तभी आगे इस्तेमाल करें। लेकिन सिर्फ बाहरी उपाय ही काफ़ी नहीं है। अगर समस्या मेंटल प्रेशर की है तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इलाज है। अपनी पार्टनर से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि आप बेहतर होना चाहते हैं। जब रिलेशनशिप में कंफर्ट आता है तो परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होने लगती है। याद रखिए, रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं होता, लेकिन शारीरिक संतुष्टि रिश्ते को मजबूती ज़रूर देती है।
जब आपकी पार्टनर सेक्स के दौरान सैटिस्फाइड महसूस करती है तो उसका असर आपके पूरे रिश्ते में दिखता है, रिस्पेक्ट में, क्लोजनेस में, ट्रस्ट में। अब एक बात और साफ कर लेते हैं, जल्दी खत्म होना मर्दानगी की कमी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे समझकर और सही तरीके से हैंडल करके बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस और पेशेंस। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी से आपको क्लैरिटी मिली हो तो इसे अपनी पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, इस पर खुलकर बात कीजिए, क्योंकि इंटीमेसी में क्लैरिटी और कंफर्ट सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे वो कितना भी निजी क्यों ना हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल मानसी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सेक्स और रिश्तों पर बात होती है साफ, सरल और साइंस के साथ। अगर आपको अब भी बेड टाइमिंग को लेकर कोई सवाल है, जैसे नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए या कितनी देर तक तो टिकना ज़रूरी है, इन सब के बारे में जानने के लिए एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बेड टाइमिंग को लेकर डिटेल एक्सप्लेनिंग की है।